अपि स्वर्णमयी लंका न मेरोचति लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कभी लक्ष्मण के पूछने पे भगवान राम ने कहा था कि मुझे सोने की लंका सुहावन नहीं लगती लक्ष्मण, मुझे मेरी मातृभूमि जन्मभूमि सोने की लंका क्या स्वर्ग से भी प्यारी है। तो सोचो आप, इतना बड़ा व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा इस बात में कि इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया कि जन्मभूमि का अपना महत्व है। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आज महामारी के समय में, कोरोना के समय में बहुत सारे लोग अपनी जन्मभूमि की ओर लौटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत एक वृहत स्तर पे, या तो आप स्टूडेंट हैं, या तो आप कहीं वर्किंग हैं, या तो आप कारोबारी हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, या तो आप फैमिली हैं, रेंट पे रह रहे हैं बाहर, या फिर किसी डिफरेंट अदर मोड में, अदर फील्ड में, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए इससे महत्व तो है आपकी जन्मभूमि की। तो लौटे हैं तो अब इधर ही रह जाएं, अब कहीं जाना ठीक नहीं है वापस। बहुत सारे बिहार के लोग भी अलग अलग राज्यों में हैं, थे, लोग वापस आ गए। तो अभी जब हम वापस लौट जाते हैं तो इससे हमारे क्षेत्र का भी नुकसान होता है, उस क्षेत्र का भी नुकसान होता है जहां हम पले बढ़े। तो अब कुछ ऐसा इनोवेशन आप लाएं, कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू करें, जैसा कि भारत सरकार भी साथ दे रही है इसमें, कि आप खुद स्टेबल और स्टैंड अप कर सकें अपने क्षेत्र में, और उसके साथ साथ लोगों का भला हो पाए और रोजगार का सृजन हो पाए, लोगों को काम भी मिल पाए, डेवलपमेंट हो पाए उस एरिया का। तो यही बेहतर होगा। राज्य को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, केवल बिहार राज्य ही नहीं बल्कि बाकी सारे जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में। आप सोचो, अपने क्षेत्र से चले जाते हो आप, तो क्या ये ब्रेन ड्रेन नहीं है? क्या हमारी मेधा कहीं और चली जाए तो इससे हमारा नुकसान नहीं होता, राज्य का नुकसान नहीं होता, स्थानीय लोगों का नुकसान नहीं होता कि एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा आदमी हमारे बीच नहीं रहा, वो चला गया, किसी दूसरे क्षेत्र में पलायन कर गया। तो ये जिम्मेदारी, वाई आई एम सेइंग सो, बहुत सारे यूथ वापस लौटे हैं, तो राज्य की बेहतरी के लिए, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए यूथ की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और एक अलग दृष्टिकोण से भी यदि हम सोचें कि जिस मिट्टी में खेल कूद कर, जो भूमि हमें अन्न देकर पाल पोस कर बड़ी की, तो क्या हमारा कुछ कर्तव्य नहीं होता उसके प्रति? तो ये समय है इसको, इस कृतज्ञता को पुनः लौटाने की, जितनी हो सके। पूर्णतः तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन हम प्रयास करें, कि कोशिश करें कि वापस से कुछ ना कुछ हम वापस दे पाएँ जहाँ खेल कूद कर हम बड़े हुए। उस क्षेत्र को भी आपसे उम्मीद है, हमसे उम्मीद है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर पे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, कुछ ऐसी डेवलपमेंट की जाए कि माइग्रेशन, पलायन की स्थिति ना हो। हालांकि कार्य तो यदि आपका पूरे देश का हो, कुछ अभियान चल रहा है, स्वस्थ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, या फिर फिट इंडिया मूवमेंट, या फिर अलग स्टॉप SDM, स्टॉप डायबिटीज़ मेलाइटस, ये सब चीज़ें हैं, इस तरह के लिए यदि अभियान चल रही है तब तो आप विभिन्न राज्यों में जा सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से एक सेटअप, एक स्थायी स्टेबिलिटी आपकी अपने राज्य में जन्मभूमि की ओर होनी ही चाहिए। आखिर ये नौजवान नहीं सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे अपने क्षेत्र के लिए, आप नहीं सोचोगे, फिर कौन सोचेगा? कोई अमेरिकी या फिर कोई बाहर का विदेशी आदमी तो आएगा नहीं। तो ये समय है इस बात को सिद्ध करने का कि यदि हम ठीक से, लगन से, मेहनत से, एक इनोवेशन के साथ आगे बढ़ें, कोई स्टार्टअप आइडिया लेकर आगे बढ़ें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आगे बढ़ें, तो उस क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है। डेवलपमेंट में और चेंज में इट ऑलवेज टेक्स टाइम, समय हर चीज़ में लगता है। बच्चा भी 9 महीने के बाद दुनिया में आता है,
और इसके साथ साथ फसल भी हम लगाते हैं, फसल का भी एक समय होता है। तो समय तो लगेगा इस चीज़ में, इनिशियली हम इरिटेट भी हो सकते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है कि क्या ये सब कैसे शुरू कर दिया वगैरह वगैरह, क्योंकि अब एक अलग इन्वायरमेंट में, एडवांस इन्वायरमेंट में हम रहे हैं। यहाँ आएंगे जहाँ थोड़ी इन्वायरमेंट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो थोड़ी अनईजीनेस, अनकम्फर्टनेस फील हो सकती है। बट रहते रहते सी यू विल बी दैट चेंज मेकर, यू विल बी दैट लीडर who will lead the community, who will be the symbol and ideal for that change। तो रहने से, एक्टिविटीज़ करने से, या फिर डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने से आपकी पूरी एवरी इनिशिएटिव, एवरी वर्क्स, सब कुछ बदलेगा आस पड़ोस को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब अपने क्षेत्र में ही रह जाएं। ये समय की भी मांग है, और शायद इस महामारी ने बहुत कुछ सिखाया भी है कि घूम फिर कर आपको आपकी जन्मभूमि ही सुरक्षित रखती है, आपको कवच प्रदान करती है। तो एक महत्वपूर्ण बात यही है, सारी बात की, पूरी वीडियो की एक ही बात है, पूरी ये मैसेज की एक ही बात है, जो स्वस्थ भारत केंद्र WSSF ने आज पूरे नौजवान, पूरे देश के नौजवान, पूरे बिहार के जितने भी प्यारे नौजवान भाई हैं, उनसे ये आह्वान कर रहा है कि आप अपने क्षेत्र में आ गए हैं तो अब रह जाएं, नहीं आए हैं तो लौट जाएं। कुछ ऐसा इनोवेशन आइए मिलकर करते हैं एक साथ, कि बिहार को भी एक डेवलप्ड स्टेट की उन अग्रिम पंक्तियों में लाकर खड़ा करें, और एक ऐसा राज्य, पहले था, गलत राजनेताओं की वजह से, गलत मुख्यमंत्रियों की वजह से राज्य बर्बाद हो गया, संसाधन नष्ट हो गए, वरना पहले ये केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था नालंदा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे व्यापार भी थे, लेकिन राजनेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से और उनकी गलत सोच की वजह से, उनके पढ़े लिखे ना होने की वजह से और उनकी निष्क्रियता से, जो कि स्थिति आज भी है। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ से जो सीख कर आए हो, आपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है, आपने लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट को देखा है, आपने सारे सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को चलते हुए देखा है, आपने मीडिया के सिस्टम को चलते हुए देखा है, सब कुछ देखा है आपने। तो क्यों ना वही चीज़ इधर भी इंस्टॉल करें, इधर भी उस तरीके से शुरू करें। जो चेंज, जो फॉर्मेशन, जो निर्माण, जो विनिर्माण आखिर में, लास्ट में, बाद में होता है, वो सबसे सुपीरियर होता है। तो इस पर थोड़े अपने कंसाइन से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से एक बार शांत मन से, शांत दिमाग से ज़रूर सोचें कि क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि अपने क्षेत्र को बाकी अन्य विकसित क्षेत्रों के कमतर नहीं तो कम से कम बराबर, और यदि हो सके तो उससे भी आगे ले जाए। क्योंकि यदि सभी राज्य मजबूत होंगे तो अपने आप स्वाभाविक है देश भी सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि सही काम है। ये जो महाराष्ट्र का है वो महाराष्ट्र देखे, जो कोलकाता है, लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों की, अपने अपने राज्यों की जिम्मेदारी लेकर अपने अपने क्षेत्र में हम काम करें, और धीरे 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 सक्रियता को आगे बढ़ाते जाएं। अपने ही अनुभवों से गाइडेंस देकर और भी लोगों को स्टैंड अप करें, स्टार्टअप करें, तो धीरे 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 देखते जाओ आप 3-4 सालों में द सिस्टम, व्यवस्थाएं सारी सब कुछ बदलती जाएंगी। लेकिन रुकेंगे, लड़ेंगे, तभी तो युद्ध, लड़ाई जीती जाएगी। पलायन करके, छोड़कर यदि मैदान से चले गए तो संभव नहीं है। तो इसलिए जाते जाते, जाने से पहले एक बार फिर से ये मेरी तरफ से भी, स्वस्थ भारत केंद्र की तरफ से भी, WSSF की तरफ से भी, आप अपने क्षेत्र में अब रह जाएं, अब तो वापस न जाएं, कुछ यहाँ यहीं अच्छा करें, अपने परिवार के बीच रहें, अपनों के साथ रहें, तो ठीक रहेगा। ये अपनों के लिए भी अच्छी बात है कि वो आपके साथ रहेंगे तो वो अच्छा महसूस होता है, परिवार भरा पूरा महसूस होता है। और इसके साथ साथ क्षेत्र की और भी बहुत सारी नेचुरल, साइंटिफिक, क्लाइमेटिक सपोर्ट्स भी आपको मिलते हैं, तो ये फेवरेबल भी होगा और आपके लिए सपोर्टिंग एलिमेंट होगा। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार ज़रूर इस बात पर ध्यान दें
ज़रूर सोचें। भारत सरकार भी ये आग्रह कर रही है सबसे, सबको सपोर्ट भी कर रही है अपनी स्टैंड अप के लिए, अपनी स्टार्टअप के लिए, कि हम कुछ ऐसा करें। आप एक बात सोचो कि रतन टाटा, नारायण मूर्ति, अंबानी, ये लोग कहीं न कहीं जॉब कर रहे होते तो क्या इतने लोगों की नौकरियां सृजन हो पाती, इतनी बड़ी व्यवस्था बदल पाती? तो जैसे नई नई आइडिया आती हैं तो क्यों ना हम नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है कि कुछ नौकरी सृजन करने वाला बने, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि 10-15 नौकरी क्रिएट हो। 10-15 ही नहीं सही, 10-15 ना हो पाए तो 2-4 ही सही, इतनी ही नौकरियां भी बने तो भी 4-5 लोगों को इंगेज कर रहे हैं हम, अपने साथ 5 लोग सशक्त खड़े हैं, आत्मनिर्भर बन के खड़े हैं। सोचो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो कब तक बेरोजगारी का रोना आप रोते रहोगे? बेरोजगारी का रोना ठीक नहीं है। जहां रोजगार हो रहे हैं, निकल भी रहे हैं, सरकार एम्प्लॉयमेंट निकाल रही है, ऐसा नहीं है। अब महामारी को देखते हुए सब कुछ देखना है तो उसमें धीरे धीरे कर रही है। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि हम यदि धीरे धीरे रोजगार सृजन की सोच से काम करने लग जाएंगे तो बहुत हद तक संभव होगा कि आगे और भी बड़े बड़े रोजगार, इन्वेस्टमेंट्स और कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं बाद में। कई सारे सपोर्ट्स हमें मिलने लग जाते हैं समय के साथ, धीरे धीरे। कुछ शुरुआत हो, कुछ सेटअप हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, कुछ आइडियाज़ हो हमारे पास, तभी तो ये आगे होता है, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इस पर ज़रूर एक बार सोचें एंड शुरू करते हैं। आइए फिर से मिलकर एक बार कुछ सालों के लिए एक ईमानदार कोशिश करते हैं, दिल से, लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ, आत्मसमर्पण के साथ, एक गहन विश्वास के साथ, योगिक साधना, खुद को जलाते, तपाते, खपाते हैं इस निर्माण में, अपने राज्य को बेहतर करने की, बिहार को बेहतर करने की, बिहार वासियों की मदद करने की और सबको कुछ न कुछ साथ देने की, सहयोग करने की, मदद करने की। इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट, एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट धीरे धीरे फॉलोअप के थ्रू होने लग जाएगी। तो सब लोग धीरे धीरे अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने लग जाएंगे। जैसे ही व्यापारों का सृजन होने लग जाएगा, जैसे ही एक्सचेंज शुरू हो जाएगा, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, तो ये सब धीरे धीरे शुरू करोगे आप तो अपने आप रास्ते कुछ निकल के आने लग जाते हैं। जैसे ही हम एक कदम बढ़ाते हैं, 2-4 कदम, और अलमाइटी हमें शो करता है कि इस रास्ते से हम चलते चलें। बस ज़रूरत है शुरुआत करने की। ये बोलकर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।